श्री गणेश जी महाराज की जय। आप सभी में विराजित परमात्मा को मेरा सादर नमन। कुल देवी माँ श्री दधिमती की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वेश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमती माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमती माते की जय। माँ दधिमती पुराण 5वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, उसके बाद पुत्र की इच्छा रखने वाले अथर्वा दंपति ने भक्तिपूर्वक नारद द्वारा कही हुई विधि से उत्तम व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से आश्विन शुक्ल की पुण्यतिथि महाअष्टमी के दिन मध्याह्न के समय शुक्रवार को श्यामा प्रकट हुई। हजारों बिजलियों के समान दैदीप्यमान देवी प्रकट हुई। उसके दर्शन मात्र से वे दंपति अथर्वा और शांति प्रसन्न हो गए। दोनों ने प्रसन्न मन से सहसा उठकर देवी को नमस्कार किया और उत्तम स्तुति करने लगे। अथर्वा बोले, हे देवी, सत, रज और तम इन गुणों से तुम विश्व का सदा पालन करती हो एवं तुम अपने व्यक्त और अव्यक्त प्रभाव से विश्व की रचना तथा संहार करने वाली हो। योगी तुमको 23 तत्वों में नहीं जानते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा तपस्वी ऋषि लोग भी तुम्हें जानने में मोहित हो जाते हैं। हे भक्तों को वर देने वाली महादेवी, तुम प्रसन्न हो। मैं बार बार तुझे महाशक्ति शारदा को नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ बोले, हे हिममय पर्वतराज, इस प्रकार उनकी स्तुति सुनकर उन्हें शुभ आशीर्वाद देकर देवी फिर बोली। देवी ने कहा, हे ब्रह्मर्षि अथर्वा, तुमने नवरात्र व्रत किया है, उसके प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ। अपने इच्छित वरदान को मांगा। वशिष्ठ बोले, उसके बाद देवों के वचन को सुनकर महामुनि प्रसन्न हुए। अथर्वा हाथ जोड़कर नमस्कार करके ये वचन बोले। अथर्वा बोले, हे जगदम्बा देवी, यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पहले निश्चित किए हुए वरदान को दो। विद्यावान, यशस्वी, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला, दानी, शीलवान, सत्यव्रती तथा धर्मपरायण, दृढ़वती, कृतज्ञ तथा वंश की वृद्धि करने वाला और हमेशा तुम्हारी भक्ति में अनुरक्त ऐसे अत्यंत सुंदर पुत्र को मुझे दो। उनके इन वचन को सुनकर पवित्र हास्य के साथ देवी बोली, यद्यपि हे ब्राह्मण, तूने दुर्लभ वस्तु मांगी है, तथापि तुझे पुत्र देती हूँ। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर शांति पति से बोली, तुमने पुत्र का वरदान प्राप्त किया, क्योंकि पुरुषों को पुत्र प्यारे होते हैं। हमेशा सब तरह से सुख पहुँचाने वाली कन्या स्त्रियों को प्यारी होती है। अतः मेरे लिए देवी से एक कन्या की फिर प्रार्थना करो। शांति के इस वचन को सुनकर अथर्वा बोले, पवित्र नवरात्र व्रत में महान परिश्रम तुमने मेरे साथ किया है। पतिव्रत धर्म में तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए देवी की फिर प्रार्थना करता हूँ। वह इच्छाओं को पूर्ण करेगी। वह भाग्यशाली अथर्वा शांति को इस प्रकार आश्वासन देकर साष्टांग प्रणाम करके उत्तम स्तुति करने लगे। अनेक तरह से प्रार्थना करने पर वह परमेश्वरी प्रसन्न हुई और अत्यधिक दयाद्र होकर महेश्वरी, हे ब्रह्मर्षि, फिर भी जो चाहता है उस उत्तम वरदान को मांग ले। अथर्वा बोले, तेरे अमृत वचनों को सुनकर मेरे मनोरथ पूर्ण हुए। मुझे महान आनंद हुआ, किंतु शांति प्रसन्न न हुई। इसलिए कृपा करके हे देवी, तुम मुझे फिर वरदान दो। शांति को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे समान कन्या दो। देवी बोलो, हे श्रेष्ठ, सुनो, मैं तेरे घर में जन्म लूँगी, तेरी पुत्री बनूंगी और तुम्हारा इष्ट पूर्ण करूंगी। और दधी सागर में यह सार को ग्रहण करने वाला विकटासुर दैत्य रहता है, उस दैत्य को पेट फाड़कर मारूंगी। संपूर्ण वस्तुओं का सार मैं तेरे हाथ में देती हूँ।
प्रसन्न होकर जाओ, पत्नी का संरक्षण करो। वशिष्ठ ने कहा, ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके महर्षि अथर्वा ने शांति को देखा। महर्षि के देखने से शांति के गर्भ में देवी प्रविष्ट हुई। समय पाकर बिजली के समान कांति वाली जगतधात्री प्रकट हुई। अनंतर वह दधि समुद्र पर आई, जहाँ वह महान दानव था। बोलो दधिमती मात की जय। वहाँ उसने समुद्र में प्रवेश करके विकटासुर के पेट को त्रिशूल से भेद कर उसकी आंतें निकाल ली। प्रलय से पूर्व उसकी आंतों में वस्तु सार रखा हुआ था, अतः उसकी आंतों को लेकर ब्रह्मादिक देवताओं को दिया। उसके बाद विश्वकर्मा ने आंतों के उन सभी टुकड़ों को पीसा और चक्र के वस्तुसार को समस्त वस्तुओं में डाल दिया। तदनंतर विश्व के शांति प्राप्त करने पर ब्रह्मा जगदीश्वरी को संतुष्ट करने लगे। दधि मंथन के कारण हे देवी, तू वह दधिमथी हो। विष्णु तेरे पति, अथर्वा मुनि तेरे पिता तथा निरंतर शिव भक्त ऋषि दधीचि तेरे भाई हैं। उसका हे देवी, तुम्हें सदा संरक्षण करना चाहिए। तुम सृष्टि का पालन तथा नाश करने वाली हो। तुम क्षमा हो, तुम धैर्य हो, शांति हो, कांति हो, संतोष हो, कर्म रूपा हो, बुद्धि हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, लज्जा हो। हे परमेश्वरी, प्रसन्न हो। अथर्वा के पुत्र दधीचि की आज से तुम कुल देवी हो। ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके देवी दधीचि के पास गई। बोलो दधिमती माता की जय।